बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी। जब भी आपने सबक शुरू करना हो, तकरीर करनी हो या पढ़ाना हो, इम्तिहान देना हो, तो उसके शुरू में अभी जो मैंने आपके सामने दुआइया कलिमात पढ़े हैं, इनके पढ़ने का एहतमाम किया करें। बाकायदा सबक का आगाज करने से पहले एक बात समझें कि जब हम किसी शहर में जाते हैं तो दो सूरतें पेश आती है। एक सूरत ये होती है कि हम अपने शहर में होते हैं, जहाँ जहाँ दूसरे शहर के इलाकों में हमने जाना होता है, वो नक्शा एक ले लेते हैं अपने पास और फिर उस शहर में जाते हैं। नक्शे को देखते हुए जहाँ जहाँ हमने जाना होता है वो पहुँच जाते हैं और हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आती। और दूसरा शख्स वो है कि वो किसी शहर में जाता है, कोई तैयारी वगैरह नहीं करता, बल्कि वैसे ही शहर में दाखिल हो जाता है। उसे पता है कि मैंने फलानी जगह भी जाना है, उधर भी जाना है, इधर भी जाना है, लेकिन एड्रेस उसे मालूम नहीं है। अब वो जब उस शहर में दाखिल होगा, कभी एक से पूछेगा, कभी दूसरे से, कभी तीसरे से, और बिलखुसूस जब वो किसी लाहौरी या फैसलाबादी के हाथे चढ़ जाए, वल-अमान वल हफीज, वो तो पागल हो जाएगा बेचारा। तो अब वो अपनी मंजिल मकसूद को तो पहुंच जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, जलील ख्वार हो जाएगा, जलील ख्वार हो जाएगा, बहुत जलील हो के अपनी मंजिल मकसूद को पहुंच जाएगा। लेकिन जिसके पास नक्शा होगा उसके लिए बड़ी सहूलत होगी, आसानी होगी। तो बिल्कुल इसी तरह जो उलूम और फ़नून हम पढ़ते हैं, कोई भी किताब हम शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, तो जो मुहक्किक उस्ताद होता है, माहिर उस्ताद होता है, वो शुरू ही में अपने तुलबा को पूरी किताब का खुलासा बता देता है कि इस किताब में हमने ये पढ़ना है, उसूल फ़िक़्ह हमने पढ़ना है, मसलन उसूल शाशी हमने पढ़नी है, नूरुल अनवार हमने पढ़नी है। तो शुरू ही में तुलबा को बता दिया जाता है कि नूरुल अनवार का खुलासा ये है, ये चंद बातें हैं जो हमने पढ़ना है। इसे नक्शा कहते हैं। ये आपके सामने जो नक्शे हैं, ये गोया कि खाका होता है। तो फिर वो किताब याद करने में इंसान के लिए आसानी होती है। गैर ज़रूरी जो मबाहिस होते हैं वो इंसान जो है अगर याद ना भी करे, मुश्किल पेश नहीं आती उसके लिए। लेकिन जो उस्ताद मुहक्किक नहीं होगा, वो बेचारा बस किताब शुरू करवाएगा, पढ़ा रहा है, ना खुद उसे समझ आ रही है, ना तालिब इल्म को समझ आएगी, वो भी यानी किताब मुकम्मल हो जाएगी उसकी, लेकिन बड़ी मुश्किल के साथ, परेशानी के साथ। तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना अनस साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो अभी इस दुनिया में मौजूद नहीं है, तो गालिबन 2013 2000 या 2012 के आखिर में उनका इंतकाल हुआ। बड़े अल्लाह वाले नेक बंदे थे। हालत सजदे में उनका इंतकाल हुआ और उनके कब्र से खुशबू भी आई थी, और चतराल के रहने वाले थे। तो ये जो जिस तरीके से मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ, ये ना होगा, ये उनका तरीका है। हमारे उस्ताद मौलाना अनस साहब रहमतुल्लाह अलैह पहली मरतबा उन्होंने हमें इस तरीके के मुताबिक पढ़ाया, और उससे पहले हम तकरीबन 4-5 साल सर्फ नाव पढ़ चुके थे, लेकिन हम भी उसी तरह कि जिसके पास कोई नक्शा वगैरह ना हो, शहर में दाखिल होते, हमारी भी वो कैफियत थी। सर्फ और नहव का बिल्कुल इल्म नहीं था, किताबें रटते थे, याद करते थे, लेकिन उसके बावजूद बिल्कुल पता ही नहीं चलता था। लेकिन जब हमारे उस्ताद मोहतरम ने हम पे शफकत की, बड़े उस असातिज़ा में से थे, लेकिन
ہمیں انہوں نے یہ کتابیں پڑھائیں اور اس انداز سے پڑھائی کہ ہر چیز جو ہے وہ الحمدللہ ہمیں زبانی یاد کرا دی. اور یہ ابھی تقریباً 2009 کی بات ہے، 2009 اور 2008 کی بات ہے. حضرت نے ہمیں یاد کرائی تھی، اس کے بعد میں نے دوبارہ نہیں پڑھائی اور نہ ہی یہ دیکھی ہے بس، بلکہ آپ کو میں پڑھانے لگا ہوں. یعنی اس وقت یاد کی ہے، الحمدللہ ابھی تک یاد ہے. تو آپ بھی اسی طرح یہ یاد کریں اور بار بار دہرائیں، انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے یاد رہے گی آپ کو. بہرحال جب بھی پھر آپ نے کوئی کتاب ہدایت النحو سے متعلق کتاب شروع کرانی ہو تو اس سے پہلے یہ نقشہ یاد کرا دیا کریں، جو آپ کو یہ پڑھایا جا رہا ہے یہ نقشہ یاد کرا دیا کریں. ٹھیک ہے. تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ جو انسان بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں. اس کی دو قسمیں ہیں، محمل موضوع، محمل بے معنی، موضوع با معنی. اور موضوع کی پھر دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں. کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف. ہر ایک کی تعریف بتائی پھر آپ کو. اور پھر اسم کی 6 تقسیمات. پہلی تقسیم بے اعتبار تعین و عدم تعین کی، دوسری تقسیم بے اعتبار جنس کی، تیسری تقسیم بے اعتبار تعداد کی، چوتھی تقسیم بے اعتبار قبول اعراب و عدم قبول اعراب کی، اور پانچویں تقسیم بے اعتبار عمل کی، اور چھٹی تقسیم بے اعتبار اشتقاق و عدم اشتقاق کی. اور پہلی تقسیم جو ہے بے اعتبار تعین و عدم تعین کی، اس کی دو قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ. بے اعتبار تعین و عدم تعین کی اسم کی دو قسمیں بنیں گی، معرفہ اور نکرہ. معرفہ کے بارے میں پھر بتایا کہ تقریباً یہ 7 قسموں پہ مشتمل ہے، علم، ضمائر، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، معرف باللام، معرفہ بمضاف، معرفہ بندا. ٹھیک ہے. یہ کل آپ کو پڑھایا تھا. آج یہ یاد رکھیں بس صرف ضمائر میں، ضمائر کی بڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ مبنی کی جب بحث پڑھیں گے وہاں پہ مکمل تفصیل پڑھ لیں گے اس کی. اب صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ ضمائر جو ہے ضمیر کی جمع ہے، مضمرات بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی دو قسمیں بنتی ہے، ابتدائی طور پہ بارز اور مستتر. ضمائر کی کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ 2 قسمیں بنتی ہے، بارز اور مستتر. بارز کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، وبرزوا للہ، قرآن مجید میں بھی آتا ہے ظاہر ہونے کے معنی میں. بارز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہونا، یعنی ظاہر ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہوگی. اور مستتر کا معنی ہوتا ہے ستر سے ہے، مستتر ستر سے پوشیدہ، یعنی وہ ضمیر آپ کو نظر نہیں آئے گی. تو بس ابھی فی الحال آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ ضمائر کی 2 قسمیں ہیں، بارز اور مستتر. ضمائر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، بارز اور مستتر. آگے پھر ہم نے پڑھا تھا اس میں اشارہ کے حوالے سے. اس میں اشارہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس میں اشارہ استعمال کیا جاتا ہے. اب بعض اوقات قریب کے لیے ہم اشارہ کرتے ہیں اور بعض اوقات دور کے لیے ہم اشارہ کرتے ہیں. بعض اوقات قریب کے لیے اشارہ ہوتا ہے اور بعض اوقات دور کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں. تو جو قریب کے لیے اشارہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں انہیں اس میں اشارہ قریب کہتے ہیں. اور وہ چند الفاظ آپ کے سامنے ہیں، ان الفاظ کو اپنی زبانی یاد کرنا ہے. پورا قرآن مجید ان الفاظ سے بھرا ہوا ہے، پورا قرآن مجید ان الفاظ سے بھرا ہوا ہے. اگر آپ ایک مرتبہ یاد کر لیں گے ترجمے کے ساتھ تو آپ کے لیے آسانی ہوگی، مشکل پیش نہیں آئے گی. اس میں اشارہ قریب کے لیے کیا ہے؟ یہ جو طالبات پہلی مرتبہ نحو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ الفاظ تھوڑے سے نئے ہوں گے، ذرا میں مختصراً بتا دوں. واحد کا معنی ہوتا ہے ایک، ٹھیک ہے، جسے آپ انگلش میں سنگولر کہتے ہیں. ٹھیک. تثنیہ، تثنیہ کا معنی ہوتا ہے ڈبل، دو. جمع کا معنی ہوتا ہے 2 یا 2 سے زیادہ، پلورل.
यहाँ पे ये बात याद रखें कि इंग्लिश में या तो सिंगुलर है या प्लूरल है, डबल वहाँ पे नहीं होता। एक एक को सिंगुलर कहते हैं और एक से ज़्यादा को प्लूरल कहते हैं, लेकिन अरबिक में एक को वाहिद कहते हैं और दो को तस्निया कहते हैं और दो से ज़्यादा को जमा कहते हैं। ठीक है, ये फ़र्क है थोड़ा इंग्लिश में और अरबिक में। तो मुज़क्कर मुज़क्कर के लिए इशारा जब करना हो तो ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। हाज़ा, ये एक मर्द। हाज़ा का माना क्या है? ये एक मर्द। हाज़ानी, दूसरा लफ्ज़ क्या है? हाज़ानी। इसको हाज़ानी भी पढ़ सकते हैं और हाज़ैनी भी पढ़ सकते हैं। ये जिनको तरकीब मालूम है, ये हाज़ानी ये हालत रफ़ा में पढ़ेंगे और हाज़ैनी हालत नस्ब व जर में। तो दोनों का तर्जुमा है ये दो मर्द, और हाउलाई ये सब मर्द। हाउलाई ये सब मर्द, तो इसको याद करना है। इसी तरह हाजा हाजानी हाउलाई, हाजा का माना ये एक मर्द, हाजानी ये दो मर्द, हाउलाई ये सब मर्द। ठीक है, ये मुज़क्कर के लिए हो गया। अब मुअन्नस के लिए भी अल्फाज है। मुअन्नस के लिए एक है हाज़िही। हाज़िही का माना है ये एक औरत। इसी तरह हातानी ये हालत रफ़ा में इस्तेमाल होगा तस्निया के लिए, और हातैनी ये हालत नस्ब व जर में। ये दो औरतें। ये जिन तालिबात को हालत रफ़ा और हालत नस्ब व जर के बारे में इल्म नहीं हो रहा, पता नहीं चल रहा, परेशान ना हो, इंशाल्लाह इसके बारे में बातें आ जाएंगी। फिर आगे हा उलाई, ये हा उला जो लफ्ज़ है ये मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होता है, मुअन्नस के लिए भी। तो ये सब मर्द या ये सब औरतें, ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये इसमें इशारा करीब है। हाजा हाजानी हा उलाई, हाजिही हातानी हा उलाई, ये इस तरीके से याद करना है ज़ुबानी। इसी तरह इसमें इशारा बाईद भी है, दूर की तरफ इशारा करना हो तो इसके लिए भी कुछ अल्फाज है। बिल्कुल इसी तरह वाहिद, तस्निया, जमा। फिर मुज़क्कर के लिए ज़ाली का भी इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर ज़ाली का इस्तेमाल होता है, और ज़ा का ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। ज़ा का क्या होता है, बहुत कम इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर ज़ाली का इस्तेमाल होता है। वो एक मर्द, वो एक मर्द। ठीक है, ज़ानी का वो दो मर्द, उलाई का वो सब मर्द। तिल का मुअन्नस के लिए जो है तिल का इस्तेमाल होगा, वो एक औरत। तानी का वो दो औरतें, उलाई का वो सब औरतें। गोया कि उलाई का ये मर्द और औरतों दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। इसको आप सब ने याद करना है, ये बहुत अहम सबक है। इसको आपने क्या करना है, जुबानी याद करना है। जी, इसी तरह अस्माए मौसूला, ये मजीद तफसीलात भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये अस्माए मौसूला जो है इसको जरा आप देखें। इसमें मौसूल जो है वो इसम जो सिला के बगैर जुमले का मुकम्मल जुज ना बन सके, जो सिला के बगैर जुमले का मुकम्मल जुज ना बन सके। ठीक है, यानी वो इसम है जिसके बाद एक जुमला आता है जो उस जुमले के मकसूद को और मफहूम को वाज़े कर देता है। तो इन अल्फाज के बाद जो इसम आता है उसे मौसूला कहते हैं, उसे सिला कहते हैं। ये तो इसमें मौसूल है, और इनके बाद जो इसम आएगा या जो जुमला आएगा उसको सिला कहेंगे। ठीक है, जैसे अल्लज़ीना अन्अमत अलैहिम, अल्लज़ीना वो सब मर्द, अन्अमत अलैहिम जिन पर आपने इनाम किया, वो सब मर्द। ये तो तर्जुमा हो गया, उन सब मर्दों को क्या हो गया, ये मफहूम मुकम्मल मालूम नहीं हो रहा। लेकिन जब उसके बाद अन्अमत अलैहिम दूसरा जुमला आ गया, उसने इस मफहूम को वाज़ेह कर दिया कि उन सब मर्दों पे आपका इनाम हुआ। ठीक है, तो अन्अमत अलैहिम ये मुकम्मल जुमला जो है ये सिला बन जाएगा। अल्लज़ीना जो है ये इसमें मौसूल है। तो ये अल्फाज है अस्माई मौसूला जिन्हें कहा जाता है। तो ये भी इसी तरह इसमें इशारा की तरह वाहिद, तस्निया, जमा इन पे मुश्तमिल है। ठीक है, और मुज़क्कर के लिए वाहिद, मुज़क्कर के लिए अल्लज़ी, इसका तर्जुमा है जो एक मर्द। अल्लज़ानी
یہ تثنیہ ہے. اسی طرح حالت رفع میں یہ استعمال ہوتا ہے اللذین، حالت نصب و جر میں، ٹھیک ہے، جو دو مرد. الذین، یہ الذین ہے، ٹھیک ہے، یہ تثنیہ میں اللذین اور یہاں پہ الذین جو بہت مرد. اسی طرح مؤنث کے لیے اللتی جو ایک عورت، اللتانی حالت رفع میں اور اللتین حالت نصب و جر میں جو دو عورتیں. اور جمع کے لیے پھر مختلف الفاظ استعمال ہوئے، اللاتی بھی ہے، اللواتی بھی ہے، اللائی بھی ہے. جیسا کہ سورہ طلاق آپ نے پڑھا ہوگا واللائی یئسن من المحیض، واللائی یئسن من المحیض، ٹھیک ہے. تو یہ لفظ استعمال ہوا وہاں پہ جو بہت عورتیں، تو ان کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے. الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللاتی، اللواتی، اللائی، یہ اسماء موصولہ ہے، ٹھیک ہے. ان کے علاوہ بھی کچھ اسماء موصولہ ہے. یہ ماں جو ہے قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. ماں جو ہے قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو ایک جو ہے موصول بھی ہوتا ہے، اس میں موصول بھی ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جو چیز غیر عاقل کے لیے آتا ہے، یعنی انسان کے علاوہ بقیہ مخلوقات کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. من جو ہے جو شخص، من بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، جو شخص کے معنی میں آتا ہے، عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی صرف انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے من، ٹھیک ہے. مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، مذکر کے لیے بھی من بولتے ہیں، مؤنث کے لیے بھی. اسی طرح این و ایتن، این و ایتن یہ دو الفاظ ہیں جو شخص یا جو چیز کے معنی میں دونوں استعمال ہوتے ہیں. جو شخص یا جو چیز کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، عاقل اور غیر عاقل انسانوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہیں اور غیر انسانوں کے لیے بھی یہ استعمال ہو سکتے ہیں. انسانوں کے لیے بھی یہ استعمال ہو سکتے ہیں اور غیر انسانوں کے لیے بھی یہ استعمال ہو سکتے ہیں. تو اسماء موصولہ آپ نے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اسماء موصولہ کیا کرنے آپ نے یاد کرنے ہیں. تو پہلی تقسیم جو ہم نے پڑھی باعتبار تعین و عدم تعین، اسم کی دو قسمیں تھی، معرفہ اور نکرہ، وہ الحمدللہ مکمل ہو گئی. اب دوسری تقسیم ہمارے پاس ہے باعتبار جنس کے. دوسری تقسیم ہمارے پاس کس اعتبار سے ہے؟ باعتبار جنس کے ہے. تو باعتبار جنس اسم کی دو قسمیں ہیں. باعتبار جنس اسم کی کتنے قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں. جی، تو باعتبار جنس کے اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث، ٹھیک ہے. باعتبار جنس کے اسم کی کتنے قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث. بار بار دہرانے کا مقصد یہی ہے کہ ادھر کلاس ہی میں آپ سب کو یاد ہو جائے، بعد میں دہرانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، تو توجہ سے سنیے گا. تو مذکر وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث نہ تو لفظاً موجود ہو نہ تقدیراً موجود ہو. مذکر کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جس میں علامت تانیث نہ تو لفظاً موجود ہو، یعنی الفاظ میں بھی موجود نہ ہو، اور نہ تقدیراً یعنی مقدر بھی نہ ہو. جیسے رجل، اب یہاں پہ علامت تانیث کوئی نہیں ہے. اسد ہے، شیر کو کہتے ہیں. ابل، اونٹ کو کہتے ہیں، علامت تانیث نہیں ہے، تو یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے. مؤنث کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث پائی جائے، چاہے لفظوں میں پائی جائے، لفظاً پائی جائے یا تقدیراً پائی جائے. جیسے مکہ، مکہ، اب یہ مؤنث ہے کیونکہ علامت تانیث اس میں موجود ہے. آخر میں جو گول تا ہے جسے تائے مدورہ کہتے ہیں، گول تا کو کیا کہتے ہیں؟ تائے مدورہ، میم دال واو را، گول تا مدورہ، تائے مدورہ، ٹھیک ہے. اسی طرح ارزن، ارزن بھی مؤنث ہے، اس میں علامت تانیث موجود ہے لیکن مقدر ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن مقدر تقدیراً موجود ہے، ٹھیک ہے.
तो फिर अलामत तानीस पहले समझ ले कि कितने हैं। अलामत तानीस अपने पास नोट कर ले, 3 है। अलामत तानीस कितने हैं? 3 है। नंबर 1 ताए तानीस मुदव्वरा, ताए तानीस मुदव्वरा, मीम दाल वाव रा हा, मुदव्वरा गोल ता जिसे कहते हैं आप, ठीक है। तो जिस लफ्ज के आखिर में गोल ता होगी वो मुअन्नस है, क्योंकि अलामत तानीस पाई जा रही है। नंबर 2 अलिफ मकसूरा ज़ाइदा, मीम काफ साद वाव रा हा, मकसूरा ज़ाइदा। ये कड़ी जबर अगर आपने देखी हो, या के ऊपर जो कड़ी जबर होती है उसे अलिफ मकसूरा ज़ाइदा कहते हैं। जैसे हुबला, लाम के ऊपर कड़ी जबर है, लैला कड़ी जबर है, इसको अलिफ मकसूरा ज़ाइदा कहते हैं। अब लैला ये भी लड़की का नाम है, तो ये मुअन्नस है, क्योंकि अलिफ मकसूरा ज़ाइदा मौजूद है, अलामत तानीस पाई जा रही है। और एक है अलिफ ममदूदा ज़ाइदा, ममदूदा, मीम डबल मीम है, फिर दाल है, फिर वाव है, फिर दाल है, फिर हा है, ममदूदा ज़ाइदा, मद से है। ममदूदा किससे है? मद से, यानी अलिफ के बाद हमजा हो, अलिफ के बाद क्या हो? हमजा हो। जैसे हमराउ, अलहमरा हाल बोलते हैं हम ना, हमराउ, यहाँ पे अलिफ है रा के बाद, फिर उसके बाद हमजा है, यहाँ पे मद भी करते हैं, तजवीज जिन्होंने पढ़ी है मद मुत्तसिल है, हमरा, ठीक है। तो ये अलिफ ममदूदा ज़ाइदा है। तो अलिफ ममदूदा ज़ाइदा ये भी अलामत तानीस है। तो इन 3 अलामत में से कोई भी अलामत पाई जाए तो वो इसम मुअन्नस कहलाएगा। अब मुअन्नस की किस्में हम पढ़ेंगे। मुअन्नस की फिर बेतबार अलामत की 2 किस्में हैं। बेतबार अलामत की कितने किस्में हैं? 2 किस्में। अभी तक जो मैंने आपको बताया ये तानीस की अलामत थी। बेतबार अलामत 2 किस्में हैं, क़ियासी और सिमाई। और बेतबार ज़ात भी 2 किस्में हैं। बेतबार ज़ात भी कितने किस्में हैं? 2 किस्में हैं, हकीकी और लफ्जी। लफ्जी को गैर हकीकी भी कहते हैं, लफ्जी कहते हैं या गैर हकीकी कहते हैं, दोनों ठीक है। लफ्जी कह दें या यहाँ पे क्या कर दें, गैर हकीकी लिख दें, ठीक है। ये माउस के जरिए लिखना भी बड़ा मुश्किल होता है। ये गैर हकीकी लिख दिया आपके सामने। बेतबार ज़ात की मुअन्नस की कितने किस्में हो गई? 2 किस्में, हकीकी और लफ्जी या गैर हकीकी। हकीकी किसे कहते हैं पहले ये समझ लें। वो मुअन्नस जिसके मुकाबले में नर जानदार मौजूद हो, जिसके मुकाबले में नर जानदार मौजूद हो उसे मुअन्नस हकीकी कहते हैं। जैसे इम्राअह, औरत, इसके मुकाबले में मर्द मौजूद है। नाक़ा, ऊँटनी को कहते हैं, इसके मुकाबले में इबिल मौजूद है, नर मौजूद है, ठीक है। और मुअन्नस लफ्जी या गैर हकीकी जिसके मुकाबले में नर जानदार मौजूद ना हो, नर जानदार ना हो। जैसे मदरसा, ये मुअन्नस है, लफ्जी है। अब मदरसा के मुकाबले में कोई नर मौजूद नहीं है। इसी तरह दार, दाल अलिफ रा, दार घर को कहते हैं। अब ये भी मुअन्नस है, इसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर घर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये हकीकी और लफ्जी या गैर हकीकी की तारीफ आपको बता दी। बेतबार अलामत 2 किस्में हैं, क़ियासी और सिमाई। तो मुअन्नस क़ियासी, क़ियास का माना होता है कायदा और कानून के मुताबिक। सिमा का माना होता है सुनना, यानी अरबों से आपने सुना है, जिस तरीके से आपने सुना है, उन्होंने कहा कि ये मुअन्नस है तो आपने भी कह दिया ठीक है, आप अरब हैं, आपकी अपनी ज़ुबान है, आपने भी मिन व अन तस्लीम कर लिया। तो क़ियासी का माना क्या होता है? कायदे के मुवाफिक होना, कि वो मुअन्नस या वो इसम जिसमें अलामत तानीस लफ्ज़ों में मौजूद है, जिसमें अलामत तानीस लफ्ज़ों में मौजूद है। जैसे फ़ातिमा, आखिर में गोल ता अलामत तानीस मौजूद है।
लैला, कड़ी ज़बर जो है जिसे अलिफ मकसूरत ज़ायदा कहते हैं ये मौजूद है। लैला जो है लाम अलिफ ला, लाम कड़ी ज़बर और उसके बाद या इस तरह लिखते हैं, ठीक है। और बैज़ा सफ़ेद को कहते हैं, तो ये अलिफ ममदूदा मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, अलामत तानीस लफ्ज़ों में मौजूद है। मुअन्नस सिमाई जो है वो इसम जिसमें अलामत तानीस मुक़द्दर हो, अलामत तानीस क्या हो, पोशीदा हो, लफ्ज़ों में नज़र ना आ रहा हो। इसमें अलामत तानीस क्या हो, मुक़द्दर हो, पोशीदा हो, या अहले अरब ने उसको मुअन्नस इस्तेमाल किया हो। सिमाई की दो तारीफ़ें करेंगे कि जिसमें अलामत तानीस मुक़द्दर हो, पोशीदा हो, या अहले अरब ने उसको क्या किया हो, मुअन्नस इस्तेमाल किया हो। जैसे अर्ज़ुन, लफ्ज़ अर्ज़ुन ज़मीन को कहते हैं, ये मुअन्नस है क्योंकि यहाँ पे गोल ता जो है पोशीदा है, अर्ज़ुन असल में था अर्ज़तुन, ठीक है। इसी तरह लफ्ज़ दार ये भी मुअन्नस है, अहले अरब इसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको मुअन्नस मानवी भी कहते हैं, मुअन्नस मानवी भी कहते हैं। ये मुअन्नस की बहस समझ आ गई आप सबको? जी, अब आगे देखें, इसम की दो तकसीमात हमने पढ़ ली। एक बेतबार तयन व आदम तयन इसम की दो किस्में थी, मारिफा नकरा। दूसरी तकसीम बेतबार जिन्स की थी, दो किस्में थी, इसम मुज़क्कर और मुअन्नस। और तीसरी तकसीम जो है बेतबार तादाद के हैं। तीसरी तकसीम इसम की बेतबार तादाद के हैं, यानी तादाद के एतबार से इसम की तीन किस्में बनती है, वाहिद, तस्निया और जमा। वाहिद, तस्निया और जमा। वाहिद, तस्निया, जमा, अभी आपको बताया। वाहिद यानी वो इसम जो एक फर्द पे दलालत करे, सिंगुलर जिसे कहते हैं, जैसे मुस्लिमुन, रजुलुन, एक मुसलमान, एक आदमी। तस्निया जो दो पे दलालत करे, दो अफराद पे, जैसे मुस्लिमानी वो दो मुसलमान, या मुस्लिमैनी वो दो मुसलमान, ठीक है। मुस्लिमानी ये हालत रफ़ा में, मुस्लिमैनी हालत नसब और जर में, ठीक है। और तीसरी किस्म जो है जमा है। जमा से मुराद जो दो से जायद अफराद पे दलालत करे, दो से जायद अफराद पे दलालत करे, जैसे रिजालुन कई मर्द, मुस्लिमून कई मुसलमान, ठीक है। अब वाहिद तस्निया से हम बहस नहीं करते, बस ये तो सिंपल है, सिर्फ जमा के हवाले से थोड़ी गुफ्तगू करनी होती है कि जमा की मुख्तलिफ किस्में हैं। बेतबार लफ्ज़ की भी दो किस्में हैं, जैसे जमा सालिम और जमा मुकस्सर। और बेतबार माना भी जमा की दो किस्में हैं, जमा किल्लत और जमा कसरत। जमा किल्लत और जमा कसरत। तो जमा की बेतबार लफ्ज़ के दो किस्में हैं, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। और बेतबार माना भी दो किस्में हैं, जमा किल्लत और जमा कसरत। ये जमा सालिम और जमा मुकस्सर जो है, ये अल्फाज पे ज़रा गौर करें। सालिम का माना होता है सही होना, तंदुरुस्त होना, बिल्कुल सही सालिम होना, ठीक है। और मुकस्सर का माना होता है, कसर का माना होता है तोड़ना, टूटा हुआ। तो ये एक मफहूम याद रखना है। सालिम यानी जो वाहिद का लफ्ज़ है, वाहिद का सीगा है, वो लफ्ज़ कहें, वो अगर जमा में सालिम होगा, महफूज होगा, तब तो उसे जमा सालिम कहेंगे। जैसे मुस्लिमुन ये वाहिद है, मुस्लिमुन वाहिद है,
अब जब इसकी जमा बनाते हैं मुस्लिमूना, अब यहाँ पे मुस्लिमूना में मुस्लिम महफूज है, मौजूद है, सिर्फ आखिर में वाव नून का इजाफा किया है, मुस्लिमूना, तो ये क्या है, जमा सालिम है। जमा मुकस्सर की मिसाल देखें, जैसे रजुल, रजुल ये वाहिद है, इसकी जब जमा बनाते हैं रिजाल, अब देखिए बिल्कुल तरतीब ही खत्म हो गई। रजुल, रा के ऊपर जबर था, जमा में की जेर आ गया री, और जीम के ऊपर पेश था वाहिद में रजू, और जमा में रिजा जबर आ गया, और उसके बाद अलिफ का भी इजाफा हो गया। गोया कि वाहिद की जो तरतीब थी अल्फाज की, हुरूफ की, वो बिल्कुल खत्म हो गई, टूट गई। तो इसको क्या कहते हैं, जमा मुकस्सर। मफहूम ज़हन नशीन हो गया। सालिम का माना होता है जिसमें वाहिद का सीगा सलामत रहे, महफूज रहे, जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन, ठीक है। और जमा मुकस्सर जिसमें वाहिद का सीगा यानी हुरूफ है, वाहिद के जो हुरूफ है या हरकत जो है वो सालिम ना रहे, महफूज ना रहे, जैसे रिजालुन, रजुलुन से रिजालुन, असदुन से उसदुन, किताबुन से कुतुबुन, कलमुन से अकलामुन, ठीक है। तो जमा मुकस्सर को जमा तकसीर भी कहते हैं। फिर आगे जमा सालिम की दो किस्में करते हैं, मुजक्कर सालिम, मुअन्नस सालिम। यानी मुजक्कर के लिए जो जमा होगा उसे मुजक्कर सालिम कहेंगे, मुअन्नस के लिए जो होगा उसे मुअन्नस सालिम कहेंगे। मुजक्कर सालिम जैसे मुस्लिमूना, मुअन्नस सालिम जैसे मुस्लिमातुन, ठीक है। और बेएतबार माना जो है जमा की दो किस्में हैं, बेएतबार माना भी जमा की दो किस्में, जमा किल्लत और जमा की कसरत। किल्लत और कसरत, किल्लत का माना होता है कम और कसरत का माना होता है ज्यादा। तो जमा किल्लत से मुराद जो 3 से लेके 10 अफराद पे दलालत करे, यानी 2 से तो ज्यादा होंगे या तो 3 होंगे, 10 अफराद तक, 10 अफराद से ज्यादा दलालत नहीं करेगा जमा किल्लत। जमा कसरत जो है वो 10 से ज्यादा भी फिर दलालत कर सकता है, ठीक है। वो क्या करता है, 10 से ज्यादा पे भी दलालत कर सकता है। तो जमा किल्लत का मफहूम भी इंतहाई आसान निकला कि जो 3 से जायद और 10 से कम पे दलालत करे वो जमा किल्लत कहलाएगा, और जो 10 से जायद पे दलालत करे वो जमा कसरत कहलाएगा। अब जब जमा किल्लत के चंद औजान है, तकरीबन 4 औजान है। जमा किल्लत के कितने औजान है, 4 औजान है, इनको याद करना है बस। अफ़उलुन, 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 जैसे आयुनुन, आयुनुन, आइन आंख को कहते हैं, इसकी जमा आयुनुन, ठीक है। अफ़आलुन, जैसे अक़वालुन, बात कौल की जमा है। अफ़इलतुन, अजनिहतुन, जनाह परिंदे का पर, या अतइमतुन, खाने को कहते हैं। फ़िअलतुन, फ़िअलतुन, फ़ितियतुन, फ़ितियतुन ये फतन की जमा है, जवान को कहते हैं। तो जमा किल्लत के कितने औजान है, 4 औजान है, ये याद होने चाहिए। अफ़उलुन, अफ़आलुन, अफ़इलतुन और फ़िअलतुन। अफ़उलुन, अफ़आलुन, अफ़इलतुन और फ़िअलतुन, ये जमा किल्लत के ये 4 औजान याद कर लें। इनके अलावा बकिया जो औजान होंगे वो जमा कसरत के होंगे। वो क्या होंगे, जमा कसरत के होंगे, उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहव की किताबों में जमा कसरत की भी तकरीबन 16 मशहूर औजान लिखे हैं, बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब भी सोच रहे होंगे अजीब उस्ताद है कि याद नहीं करना, बस सिर्फ जमा किल्लत जो है इसको याद करें। जमा किल्लत के औजान आपने क्या करने हैं, याद करने हैं। तो ये बेएतबार तादाद जो इसम की तकसीमात थे, 3 किस्में थी, ये भी आपके सामने आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये होमवर्क भी आप ले लें। एक तो होमवर्क ये है कि लफ्ज़ से लेके बेएतबार तादाद तक इसको ज़ुबानी अज़बर याद करना है।
अभी जो आपको सबक पढ़ाया इसको 2-3 मरतबा यानी आप दोहरा लें, और कोई बात समझ ना आए तो वो पूछ लें कि ये बात मुझे समझ नहीं आई, और फिर उसके बाद बार बार दोहराएं, इसको बार बार दोहराएं, लफ्ज़ से लेके बेतबार तादाद तक। ठीक है, ज़ुबानी अज़बर आप दोहराएं, सूरह फातिहा की तरह अज़बर याद कर लें इसको। ठीक है, और दूसरा काम आपने ये करना है कि कुरान मजीद की तिलावत करनी है, एक सफ़ा कुरान मजीद की तिलावत करनी है। तो अभी तक जो हमने सबक पढ़ा है कुरान मजीद में, उसकी निशानदही कर लें आप कि मारिफा कौन से अल्फाज है, मारिफा कौन से अल्फाज हैं और क्यों मारिफा है, यानी ज़मीर होगा, आलम होगा, या दीगर जो मारिफा की अक़साम हमने पढ़े होंगे उनमें से कोई एक बात होगी। इसी तरह मुअन्नस अल्फाज कौन से हैं, मुज़क्कर कौन से हैं। ठीक है, अलामत तानीस कौन सी पाई जा रही है, इसकी निशानदही करेंगे। इसी तरह जमा के बारे में कि ये जमा सालिम है, जमा मुकस्सर है, जमा किल्लत है, जमा कसरत है, ये एक सफ़े में आपने देखना है। ये आपका होमवर्क है। बेहतर ये है कि एक सफ़े पे अपने पास नोट कर लें, ये एक वो निशानात लगाएं, जमा ऊपर लिखें आप मारिफा, नकरा, मुज़क्कर, मुअन्नस, इसी तरह जमा सालिम, जमा मुकस्सर, जमा किल्लत, जमा कसरत, वाहिद, तस्निया। या आप ऊपर लिखें, नीचे जितने अल्फाज आपको मिलते जाते हैं वो लिखते जाएं। तो इंशाअल्लाह आखिर तक अगर आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी जो ये टेंशन कि आपको इबारत पढ़नी नहीं आती, वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, और इबारत पढ़ना आपके लिए आसान होगा। और जब दौरे हदीस में आप सब पहुंच जाएंगे, या जो मौजूद है दौरे हदीस में, तो आपके लिए इबारत पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब को अमल की भी तौफीक अता फरमाए, और अपनी रज़ा के लिए इन उलूम को सीखने और आगे दीगर अफराद तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अगर हमारे दिलों में कोई दुनियावी गर्ज़ है, मकसद है, तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसे दूर करे और अपना इखलास जो है नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।